अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में हमें जाना पड़ रहा है मेला। आज भी हम आए उड़ीसा में और उड़ीसा में शाम काफी हो चुकी है, तो अभी हम आ चुके हैं तोसली मेले में। और तोसली मेले जो है उड़ीसा में बिल्कुल भुवनेश्वर के मध्य में स्थित है। भुवनेश्वर की संस्कृति क्या है, भुवनेश्वर किस तरह के यहाँ पर रहन सहन खाना पीना होता है, उन सब के बारे में आपको दिखाऊंगा। चलो चलते हैं आगे। और मेरे साथ मेरे कुछ साथी भी हैं, और क्योंकि हम कुछ काम से यहाँ पर आए थे और बहुत एक्साइटेड हैं कि यहाँ के बारे में जानने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं मेले में क्या क्या होता है। जैसे हमारे उत्तराखंड में मेले होते हैं, क्या उसी तरह का मेले यहाँ पे होते हैं या नहीं। तोसली पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य का एक प्राचीन शहर है। यहाँ कलिंग साम्राज्य के पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। तोसली को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अक्सर वर्णित किया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि तोसली भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर दूर धौली में स्थित था। वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि भुवनेश्वर से 5 किलोमीटर दूर शिशुपालगढ़ में स्थित था। तोसली महानदी क्षेत्र का हिस्सा था। तोसली ने प्राचीन उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई का गठन किया था। और आज हम आए हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में, जिसे प्राचीन में तोसली कहा जाता है। आप शुरुआत में ही देखेंगे तो यार पेड़ बहुत ज़्यादा दिखे मुझे भुवनेश्वर में, और इन पेड़ों पे ना देखो आप, पूरे शहर में पेड़ ही पेड़ दिखे मुझे। और ये बहुत अच्छा यार डिज़ाइन है, अच्छा सा स्ट्रक्चर है पूरे शहर का, कि जहाँ पर भी आपको दिखे एक तो प्लान तरीके से बनाए गए हैं, और जहाँ पर भी खाली जगह है सड़क के बीच में, उन पर पेड़ ही पेड़ आपको दिखाई देंगे। और इन पेड़ों पे ना ये देखो आप किस तरह लाइटिंग की गई है, बहुत ज़बरदस्त बल्ब लगाए गए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। और चलो आगे दिखाता हूँ आपको मेले में किस तरह यहाँ पर मेला हो रहा है और एक्टिविटी हो। मेले के गेट में पहुँच चुका हूँ, और अंदर का गेट है ये दरअसल, एक तो बाहर का गेट था, और इसमें शायद कुछ लिखा हुआ उड़िया भाषा में लिखा हुआ, शायद स्वागत ही लिखा होगा, मेले का नाम लिखा होगा। और उस मेले में मैं अब जा रहा हूँ, आगे देखते हैं किस तरह की बातें आगे होती है। तो मेले में देखो आप साफ सुथरा दिख रहा है यार, नीचे बिल्कुल प्लेन सा लग रहा है, और नीचे दरिया बिछाई गई है, मैट बिछाई गई है, और ये मैट ज़बरदस्त लग रही है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। जिस तरह हमारे उत्तराखंड में मेला होता है उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत धूल है, और इस तरह वेल मैनेज्ड जगह ही नहीं होती है, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ पर इस तरह की वेल मैनेज्ड जगह नहीं मिलेगी। कम जगह मिलती है, तो कम जगह पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त प्लान तरीके से बनाए गए स्टॉल। मेले में जो भीड़ है वो बहुत ही कम दिखाई दे रही है, बिल्कुल खाली खाली सा दिखाई दे रहा है। पूरा मैदान आप देखेंगे खाली खाली सा दिखाई दे रहा है। हम एक स्टॉल में घुस चुके हैं, और देखते हैं हमारे लायक कोई चीज़ है यहाँ पर कि नहीं है। हमारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ये सब महिलाओं का है, और इसलिए यहाँ से भी हम निकल लेते हैं बाहर। तो इधर महिलाओं की साड़ी, जो सिल्क साड़ी, बाकी क्या क्या साड़ियाँ होती हैं, मुझे उस तरह की चीज़ों का पता नहीं है, उन सब का स्टॉल यहाँ पर है, और महिलाओं का दिख रहा है मुझे। और मेरा आना यहाँ पर सिर्फ इसलिए फ़ायदेमंद हो सकता है अगर मेरे आप महिलाएं ब्लॉग देख रही है और उनको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो मेरा ये दिखाना सार्थक हो सकता है, वरना मेरे लिए तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। भाई बगल में हम दूसरे स्टॉल में घुस चुके हैं, और दूसरे स्टॉल में भी महिलाओं का ही सामान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं दिखता है। फिर दुकान में जाओ, उस दुकान में मेरे लायक कोई भी प्रोडक्ट अभी तक नहीं दिखा मुझे। ये सब घरेलू सामान और महिलाओं का ही सामान है सारा का सारा। ये देख रहे हैं आप जिस भी स्टॉल पे जाएंगे, एक भी मुझे अपने लायक नहीं दिखाई दिए यहाँ पर। सब महिलाओं का, और पुरुष भी नहीं दिखेंगे आपको यहाँ पर। नीचे आप देखेंगे भाई दूर दूर तक आप देखेंगे तो आपको मैट बहुत ज़बरदस्त बिछी हुई दिखाई देगी। उस मैट के ऊपर गंदगी भी नहीं है भाई, सबसे खास बात तो ये है। जो लोकल प्रोडक्ट है वो इस तरह, यहाँ पर भी अरसे मिलते हैं भाई। अरे सुनो, यहाँ भी अरसे मिलते हैं, ये देखो अरसे ही है सर। अरसे ये चावल के बनते हैं ना? ना अरसे नहीं। तो भाई यहाँ पे ये दिल्ली फूड है, और बगल में बॉम्बे फूड है, और ये गुजराती फूड है। ये फूड के स्टॉल है यहाँ पे सारे एक साथ लगे हुए। ये लस्सी, कुल्फ़ी वगैरह वगैरह है यहाँ पर। और बगल में पीछे बहुत नॉइज़ आ रही है, बिल्कुल जैसे सांस्कृतिक मेला वगैरह होता है उसी तरह ये है यहाँ पे। ये लग रहा है मुझे अरसे जैसा।
अरसल जैसे लग रहा है ये वाला मुझे अरसल जैसे लग रहा है। व्हाट इज दिस? अरसा? इट्स जस्ट सेम जस्ट लाइक इन उत्तराखंड। अरसा? यू आर फ्रॉम उत्तराखंड? अरसा? दिस इज अरसा? यस। ओह, एक्चुअली इट इज प्रिपेयर्ड फ्राई राइस। ओह, राइस गुड। It's just same, just like Arsa in Uttarakhand. अर्सा ही है ना? Same name is here, Arsa. और का भी होता है। हाँ, Yes, हाँ। गुड़ का। यहाँ पर इसे सेम नेम बोलते हैं, अलग कुछ बोलते हैं। अरसा ही बोल। अरसा। अर्सा हुआ है। सेम चीज़ मुझे उड़ीसा में मिल गई जो हमारे यहाँ की है। बहुत बहुत नारियल पानी। हाँ, कितने का मिलेगा? 50 और 60? अच्छा, यहाँ पर 56-60 के हैं। कल मुझे कोई बता रहा था यहाँ 20 रुपए का मिलता है, मुझे पता नहीं था। 30 बात ये है कि यहाँ पर जो फूड के स्टॉल हैं वो एक साइड में लगे हुए हैं, आप दूर तक देख सकते हैं, और दूसरी तरफ भी आप दूर तक देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए आप, ये सब खाने के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा स्पेस में मेरा लगा हुआ है। उस हिसाब से यहाँ पर भीड़ तो नहीं है, पर यार खूबसूरत बहुत ज़्यादा है और खुला सा स्पेस है। यहाँ पर आदमी वैसे भी दिन में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है एंजॉय करने के लिए। शाम को स्पेशली आ सकता है, क्योंकि देखो देख भी रहा हूँ मैं कि शाम को लोग आ रखे हैं यहाँ पर। बीच मैदान में टेबल और चेयर लगी हुई है, और उसमें लोग दुकान से लाके आराम से खा रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अपने उत्तरकाशी में एक मेला होता है, उसमें तो आपको घुसने की जगह नहीं मिलेगी, बाकी आप इस मैदान में क्या खाएंगे टेबल और चेयर पे बैठ के। टिक्की छोला है, टिक्की छोला, टिक्की छोला, छोले भटूरे, छोला भटूरे, टिक्की छोला नहीं है। कापुरी होगा, छोले भटूरे पूरे छोले भटूरे दही बड़ा आलूदम। तो बाज़ार का काफ़ी सर्वे किया हम लोगों ने, और सर्वे करने के बाद हमें खाने को बहुत कुछ था, लेकिन हमें समझ नहीं आया क्या खाना चाहिए हमें। और उसके बाद जो हमने लिया ना, वो देखो दही बड़ा, क्या पता नहीं क्या नाम है इसका, पर दही बड़ा सुनने में आया। दही बड़ा। और ये देखो आप, ये देखो हमारे साथी मनमोहन जी दही बड़ा खा रहे हैं। देखो आप, मैं भी खा रहा हूँ भाई, ये मेरा दही बड़ा है। ओ गिर गया। दिन भर कितने कमाए? 10-15 रुपए। अब बच्चा क्या आप हमारे पास कहना चाह रहे हो? 20 का है। हैं? 20 का है। 20 का है? आप क्या बेचना चाह रहे हो? क्यों बेचना चाह रहे हो? आपको किसने दिए बेचने के लिए? मैं नहीं बेच रही हूँ। खुद बेच रही है? कहाँ से लाए तूने? पैसे नहीं, पैसे दिए हैं? बैंक के पैसा दिया, हैं? बहन लाए। अगर ना मैं आपको 20 में 1 दोगे? हैं? पक्का 20 में 1 दोगे मुझे? तो मैं तीनों ले लूँगा तो कितने के दोगे? 50 रुपये का? चलो ठीक है, मैं आपसे 50 रुपये देता हूँ आपको, ठीक है। मैं रात में आया हूँ यहाँ पर मेले में, उड़ीसा में तोसली के मेले में, और रात में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जो स्टॉल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये कपड़े बड़े ज़बरदस्त हैं यार, ये मेरे को पसंद आ रहे हैं भाई साहब। ये चीज़ ये पसंद आ रही है मुझे, ये दुकान बड़ी ज़बरदस्त चादर है यार। ये स्टॉल भी मुझे पसंद आ रहा है बड़ा, इसके कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं। ये देखो आप, ये चित्र हैं ज़बरदस्त, और लक्ष्मी माता से लेकर भाई यहाँ की कल्चर थोड़ा अलग, बहुत ज़बरदस्त अलग है। भगवान को बहुत मानते हैं इधर के लोग। ये देखो पूरे जो है उनकी चित्रकारी की पूरी चित्रकारी बनाई गई है, और ज़बरदस्त। ये जो है ये पता नहीं क्या है, ये क्या है ये लेदर में हैंड पेंटिंग सर, पूरा ये हाथ का काम है। लेदर है। ये हैंड पेंटिंग है? हाँ, पूरा हैंड पेंटिंग है। वाह, हाँ, हाथ का काम है। हाथ से बनाया गया ये पूरा? पूरा हाथ से बना। तो आपने जो है ना कितने का बेचते हो आप इसे? ये 2200। 2200 में, मतलब मेहनत है आपकी बहुत ज़्यादा इसमें। हाँ, मेहनत, ये बनाने में 5 दिन लगता है।
5 दिन लगता है। लिखोना, ड्राइंग करना, होल्स मारना, पेंटिंग करना। लेदर है, लेदर में लेदर में हैंड पेंटिंग। देखो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये शॉल जरूर पसंद आएगा महिलाओं को। तो जो महिलाएं मेरे ब्लॉग देख रही है वो थोड़ा इनको भी देख लें। ये दुकान थोड़ा अलग लग रही है, ये फ्लावर की वैरायटी दिख रही है यहाँ पर। बहुत ही ज़बरदस्त कलाकारी है यार, ये कितनी ज़बरदस्त दिख रही है यार। ये देखो कितनी ज़बरदस्त पेंटिंग। ये गुलाब का है और ये लकड़ी से बनाई गई है शायद, है ना भाई साहब? लकड़ी से है ना ये, है ना? ये लकड़ी से है। कितनी ज़बरदस्त पेंटिंग होती है। ये हमारे यहाँ चीड़ के ऐसे होते हैं, यहाँ पर ये पता नहीं किस चीज़ का है। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल कितना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। ये लकड़ी के बनाया गया है एकदम। ये देखो ये लकड़ी का है, कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है। ये हाथ से बनता होगा ये सारी। ये फ्लावर नहीं है एक्चुअली में, ये लकड़ी की डिज़ाइनिंग है पूरी। और ये देखो आप कितनी ज़बरदस्त, ये फ्लावर नहीं है, ये लकड़ी की डिज़ाइनिंग है पूरी। तो सब कुछ लकड़ी से बना हुआ, हैंडमेड है। बहुत मेहनत लगती होगी इसको करने में। ये देखो कितनी ज़बरदस्त दिख रहा है यार, ये पसंद आया मुझे, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये ट्राइबल ज्वेलरी की दुकान है भाई साहब। यहाँ के जो परंपरागत जो यहाँ की संस्कृति रही होगी उसकी ज्वेलरी की दुकान है। उस तरह के लोग पहनते होंगे यहाँ पे। देखो ये देखो, हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, वहाँ पर तोसली के मेले में पहुँचे हुए हैं। बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी। कभी आना नहीं था इस जगह पे, लेकिन हम आ गए। तो ये वक्त की बात है। और देखिए आप कितनी ज़बरदस्त वेल मैनेज्ड एक फेयर है ये। ऐसा नहीं कि बेवजह भीड़ कहीं भी घुस रही है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये बांस का ये गिलास है, इसमें आप चाय पी सकते हैं और ये पानी पी सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है बना हुआ। ये बहुत खूबसूरत है बना हुआ। हालांकि मैं इसको बहुत दूर नहीं ले जा सकता, मेरे पास वज़न बढ़ जाएगा फ्लाइट में। और बस पसंद तो मुझे आया है, ये वाला भी पसंद आ गया है। ये सब बैम्बू के बनी हुई आर्टिकल हैं, बैम्बू से बने हुए सामान है सारे के सारे। ये बैम्बू से बने हुए पूरे सामान हैं। देखिए आप कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं। इवन पर्स भी बैम्बू से है। नहीं, पर्स तो नहीं होगा बैम्बू से। बैम्बू से बनाया क्या है? बेत। अच्छा, ये अलग है। बैम्बू से तो ये होगा, ये होंगे सब बैम्बू से ना। ये तो ले जा सकते हैं यार, हम इतना कप तो ले जा सकते हैं चाय पीने के लिए ना। चाय पीने के लिए कप। एक कप कितने का पड़ेगा लगभग? एक कप 120 रुपये का है। बड़ा महंगा है यार ये। नहीं, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है ना। अच्छा, एक गिलास भी है, ये भी 120 रुपये का है। ये भी 120 रुपये का। तो ये बड़ा और छोटा ये सेम कैसे हैं 120 रुपये के? बेम्बू का तो कम नहीं है ना, मतलब बनाने में जो टाइम लगता है वो रेट है। बेम्बू का तो एक ही रेट है, छोटा बड़ा। चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो, एक ही रेट है। ये 150 रुपये का है। अच्छा, सही है यार। अब दूर, हम तो बहुत दूर कहाँ ले जाना हमने इसको, नहीं तो ले जाते पक्का। ये यहाँ की संस्कृति से मिलती जुलती कुछ आकृतियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं। ये जो है यहाँ के, हो सकता है लोकल जो आर्किटेक्चर जो यहाँ पे लोग रहते होंगे उन पे बना हुआ है नहीं पूरा। हिंदी जानते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो बने हुए हैं ना ये तो ये यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ की संस्कृति रही होगी उस पर आधारित हो गए ये सब? नहीं सर, ये राजस्थान पे आधारित। अच्छा, ये राजस्थान पे, वो राजस्थान की दुकान है? राजस्थान के। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अच्छी दुकान है आपकी। ठीक, ये है महिलाओं की दुकान और महिलाओं लायक जो सामान मिलता है इस तरह की दुकान में मिलता है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप, यहाँ की जो शिल्प कला है वो शिल्प कला पर आधारित जो कालीन है वो यहाँ पर भी, वो ये तो सेम ही मिलते हैं लगभग सब जगह। थोड़ा यहाँ पर अलग है, हालांकि उतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं दिखाई दे रही मुझे, पर ठीक है।
ये है उड़ीसा की जो है काष्ठ कला। ये शायद लकड़ी से बनाए गए हैं, काई से बनाए गए हैं, लग तो लकड़ी से रहा है। और कितनी सुंदर कलाएं हैं, भगवान पर आधारित कलाएं, हाथी और भगवान यानी गणेश भगवान जी, उन पर ये पूरी दुकान में जो सामान रखा हुआ है वही है। मतलब यहाँ पर इस राज्य की खास बात ये है कि यहाँ की संस्कृति भगवान को बहुत ज़्यादा मानती है। ये भी शिल्पकला के उदाहरण हैं, ये देखिए आप।